गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियोस के ज़रिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। वंस इन अ वीक लाइव क्लास लेंगे। तो वीडियोस में जो भी तुम्हें डाउट है या तो उन्हें कमेंट कर देना वीडियो में ही, या फिर अपनी नोटबुक में लिख के रखना, तो लाइव क्लास में हम उन सारे डाउट्स को कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स समझते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स बेसिकली साइंस की ब्रांच है। साइंस में आके बेसिकली 11th-12th में आके डिवाइड होते हैं, लेकिन हम इन्हें 9th में आके डिवाइड कर देते हैं। साइंस बेसिकली 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जिन्हें हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे सामने से कोई कार गई, कितनी स्पीड से गई, कितना डिस्टेंस तुम चल रहे हो, ये सारी चीज़ें जो जनरली हम देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, वो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। केमिकल चेंजेस को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और बायोलॉजिकल, हमारी बॉडी से रिलेटेड चेंजेस को हम बायो में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा मोशन। अच्छा, जो भी चीज़ मैं बोर्ड पे लिखूंगा, लिखने का टाइम मैं दे दूंगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। अब से जो भी चीज़ मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको नोट करनी है आपको। चलो, मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है? एक वीडियो पॉज करके सोचो क्या है मोशन, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, मोशन का मतलब है जब भी कोई भी बॉडी मूव करती है। अभी मैं मोशन में नहीं हूँ, अभी मैं रेस्ट में हूँ। अभी जब मैं खड़ा हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ। मैं मोशन में कब आऊँगा? ये आ गया मैं मोशन में। ये मार्कर रेस्ट पे है, ये मार्कर मोशन में है। जब भी कोई भी बॉडी मूव करती है तो हम बोलते हैं इट इज इन मोशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं। मोशन का मतलब व्हेनेवर अ बॉडी मूव, बहुत इजी सी चीज़ है। देखिए, जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो इट इज said to be in motion, तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। मोशन का मतलब समझ में आया? जब भी कोई भी बॉडी मूव करती है तो हम बोलेंगे इट इज सेड टू बी इन मोशन, और मूव नहीं करती है तो बोलेंगे इट इज एट रेस्ट, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस सबने नाम सुना। सपोज मैं तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ से कोटा की डिस्टेंस कितनी है? कोटा की डिस्टेंस अराउंड 90 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एक अपना ये स्टूडेंट खड़ा है, ये यहाँ से चलता है 15 मीटर और यहाँ खड़ा हो जाता है। तो बताओ इसमें कितना डिस्टेंस चला? क्या कितना चला भाई? 15 मीटर। यानी कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ of path traveled by a body. Distance is a total length of path traveled by a body, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, जो भी रास्ता है, जितना चला है, वो ही डिस्टेंस है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक बॉडी पहले अपनी इनिशियल पोजीशन आई पे थी, शुरुआत वाली पोजीशन। इनिशियल मतलब शुरुआत, पोजीशन मतलब पोजीशन। आई पे थी, चल के वो गई ए पे, और ए से फिर वो चल के गई बी पे। तो ये था डिस्टेंस 10 मीटर और ये डिस्टेंस है 2 मीटर। तो बॉडी कहाँ से कहाँ गई? वो पहले आई से ए गई और ए से बी गई। तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बताओ जल्दी से, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई? हाँ,
तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 तो यहाँ से यहाँ, और इतना भी तो चला उसने, तो 10 + 2 यानी कि 12 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 12 मीटर। अच्छा, हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? डिस्टेंस, जिनसे हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे पहली फिजिकल क्वांटिटी अब आई है अपने सिलेबस में, वो है डिस्टेंस। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है जिसमें हम उसे मेजर करते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि जाओ बाजार से 5 kg शुगर लेके आओ, तो 5 kg क्या है? यूनिट है। बुमराह फेंक रहा है 140 km/h की स्पीड से, तो km/h क्या है? स्पीड की यूनिट है, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। सेंटीमीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, क्योंकि हम किलोमीटर में भी डिस्टेंस नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, इंच में भी नापते हैं, फीट में भी मेजर करते हैं। ये सारी डिस्टेंस की यूनिट है, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई जिसे हम SI यूनिट बोलते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है कि यार तुम सोचो कि मैंने पूछा कि भाई यहाँ से कोटा कितनी दूर है, कोई बोल रहा है सर 90 किलोमीटर, कोई दूसरा बोल रहा है सर 90,000 मीटर, कोई तीसरा बोल रहा है सर 90 लाख सेंटीमीटर। तो अलग अलग आंसर नहीं हो, सबका सेम आंसर आए, इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई कि यार हमेशा जब भी आंसर लाओगे तो कौन सी यूनिट में लाओगे? मीटर में, ठीक है ना। तो SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाती है? SI मतलब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सर आई का मतलब क्या है यहाँ पे? इंटरनेशनल, मतलब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में डिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करी गई वो थी मीटर। इट इज मीटर, उसे स्मॉल m से दिखाते हैं मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर अ बॉडी। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है, ठीक है। नोट कर लो इतना, वीडियो पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देता हूँ कुछ तुम्हें। ओके, क्वेश्चन 1, इफ सपोज राहुल को उठा लेते हैं। राहुल goes from his home to his school, which is 7 kilometers from his home, and then return from school to his friend Aman's home, which is 6 kilometers from school. Calculate the distance traveled by that. वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन को समझो, सॉल्व करो और फिर आंसर लिखो। देखें कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। पॉज कर लो वीडियो एक बार और फिर सॉल्व करके देखो, फिर मैं बताता हूँ। 1 2 3, ठीक है। देखो, राहुल गोज फ्रॉम हिज होम टू हिज स्कूल, विच इज, राहुल अपने घर से, मैंने H से दिखा दिया उसका घर, राहुल अपने घर से जा रहा है स्कूल, विच इज 7 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। अपने घर से राहुल गया अपने स्कूल,
जो कि कितना दूर था, वो था 7 किलोमीटर। उसके बाद वो स्कूल से वापस घर आता है, लेकिन घर आने की बजाय वो किसके घर आ जाता है, वो आ जाता है अमन के घर। और अमन का घर कितना दूर है, 6 किलोमीटर। अमन का घर है 6 किलोमीटर दूर, यानी कि यहाँ से वो स्कूल गया और स्कूल से सीधे अमन के घर आ गया। तो उसने कितनी डिस्टेंस चली, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, भाई 7 किलोमीटर तो जाते टाइम चली, 6 किलोमीटर आते टाइम चला, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी तो 7 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, कितना हो गया 13 किलोमीटर। समझ में आई बात? डाउट, डिस्टेंस है हमारा 13 किलोमीटर। अच्छा, जिन भी बच्चों को सही आया है वेरी गुड, जिनका नहीं आया है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे वापस हमारा एक बंदा खड़ा हो गया, इसका नाम रख देते हैं जैक। अब जैक यहाँ से शुरू होता है, इस तरफ जाता है, इंडियन नाम रखते हैं चलो रामलाल। रामलाल यहाँ से शुरू होता है, इस तरफ जाता है, ये डिस्टेंस है टोटल 50 मीटर। यहाँ से फिर वो नीचे जाता है, ये है 10 मीटर। यहाँ से फिर वो इस तरफ आता है, ये है 5 मीटर। यहाँ से फिर नीचे आता है, ये है 5 मीटर। और यहाँ से आ जाता है इस तरफ 40। तो बताओ रामलाल ने कितना डिस्टेंस चला, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रामलाल। ठीक है, रामलाल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, चलो बताओ। ओके देखो रामलाल ने क्या किया, वो पहले यहाँ से यहाँ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई सर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, पहले वो 50 मीटर चला, उसके बाद वो 10 मीटर नीचे चला, उसके बाद 5 मीटर इस तरफ चला, उसके बाद 5 नीचे, उसके बाद 40 इस तरफ। तो ये जो टोटल डिस्टेंस आएगी यही तो चली है इसमें। ठीक है, 50 और 10 60 प्लस 5 और 5 10 प्लस 40, 60 और 10 70 प्लस 40, तो 0 7 और 4 11 110 मीटर विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रामलाल। ठीक है, डाउट नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करवाते हैं। चलो इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम सब देने की कोशिश करना। आई होप डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, बड़ी इजी सी चीज़ है, देखो कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें, क्या साइंस है, जितना चल रहा है टोटल वही टोटल डिस्टेंस है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। चल अब अपन लेते हैं बाहुबली। बाहुबली ए पॉइंट्स, ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है महेशमती। महेशमती में खड़ा है वो, और इसे किसी काम से जाना है दूसरे राज्य, किसी दूसरे राज्य में, तो ये अपना रथ लेके जाता है और राज्य दूर है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर राज्य दूर है। तो बाहुबली अपना रथ लेके राज्य में जाता है और राज्य से वापस से आ जाता है अपना काम करके। ठीक है ना, तो लिखते हैं क्वेश्चन। देखो बाहुबली went from Maheshmati to
other state for some work and then returned back, और वापस आ गया, वापस से महेश आ गया वो। तो कैलकुलेट the total distance traveled by बाहुबली। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाहुबली। बताओ कितना चलेगा। वो अपने महेशमती से किसी दूसरे स्टेट गया और वहां से वापस आ गया, तो कितना चलेगा सर। टोटल डिस्टेंस हो जाता है कितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। तो 50 किलोमीटर तो उसे जाने में लगे और 50 ही आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर। 50 प्लस 50 100, और काय में डिस्टेंस किलोमीटर में, तो हम भी काय में रखेंगे किलोमीटर में। क्लियर है ये बात। अच्छा, कोई बोलता है कि भाई मीटर में आंसर दो, तो फिर क्या करेंगे 1 किलोमीटर, किलोमीटर से जब भी मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर से जब भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये बात नोट कर लेंगे। किलोमीटर से जब भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो सर अगर इसे मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो 50 यानी कि 1 लाख मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी भाई बाहुबली। समझ में आई बात, ठीक है, नोट कर ले। अच्छा, आज इतना ही पढ़ते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट हमने देखा, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक नया कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट का। फिर दोनों को मिला के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ तुम्हें, उसे करके लाना, और फिर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना आपने कि क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, फिर चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यह है टार्जन। टार्जन को अपने घर से जाना था मुंबई, तो मुंबई चली तो गई, और मुंबई डिस्टेंस थी सपोज 700 किलोमीटर। टार्जन के घर से मुंबई की डिस्टेंस थी 700 किलोमीटर। फिर मुंबई से वो वापस रिटर्न आया और एक जगह रुक गया, सपोज करो भोपाल में वो रुक गया, और ये डिस्टेंस थी 300 किलोमीटर। तो मेरा सवाल है कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टार्जन। समझ में आया क्वेश्चन। टार्जन अपनी कार है, इसे जाना था मुंबई, मुंबई ये चली गई, उसके बाद जब वापस आ रही थी तो बीच में भोपाल में रुक गई। होम से मुंबई गई और मुंबई से फिर भोपाल में ही रुक गई, तो बताओ उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। होम से मुंबई गई और मुंबई से फिर भोपाल गई, तो बताओ कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ओके, कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर देखते हैं सही होता है कि नहीं होता है। चलो गुड बाय, हैव अ नाइस डे। फर्स्ट क्लास इंटरेस्टिंग लगी, बताओ मुझे।